एक छटा चावल दाल नहीं है और तुम चुपचाप बैठे हो। तब मल्लाह अपनी स्त्री के ऐसे वचन सुनकर बोला, क्या करें, पास में तो एक पैसा भी नहीं है। कहो चावल दाल कहाँ से और कैसे ले आवे। अपने पति के यह कहने पर उसने मकान के अंदर जाकर देखा कि घर में एक सवा सेर के करीब मटर और ताखे पर 2 पैसे हैं। वो उन पैसों को और मटर को उठा लाई और अपने पति को देकर कहा, यह लो और बाजार से चावल दाल मोल ले आओ। मल्लाह मटर को गमछे के कोने में बांध पैसे को टेट में रखकर बाजार को चला। तब उसका दुख दूर करने के निमित्त परम परमात्मा ने एक दंडी को भेजा। वह दंडी मूंज का डारा पहने, लगौटा चढ़ाए, अंग में भस्म रमाए, ऊपर से पीताम्बर ओढ़े, कर में कमंडल लिए, दिव्य मूर्ति को धारण किए, उस मल्लाह के नगर के निकट आकर एक पीपल के वृक्ष पर चढ़कर बैठ रहे। तब तक मल्लाह भी वहां आ पहुंचा। मल्लाह को आते देखकर वृक्ष के ऊपर से दंडी बोले, ए मल्लाह, तुम किधर जाते हो। इस शब्द को सुनकर मल्लाह ने पीछे की तरफ जो घूमकर देखा तो उसको कोई दिखाई नहीं पड़ा। तब वह फिर आगे को बढ़ते ही फिर वही आवाज़ सुनाई दी कि ए मल्लाह, तुम किधर जाते हो। दोबारा आवाज़ सुनकर फिर मल्लाह ने घूमकर देखा और फिर उसको कोई आदमी दिखाई नहीं पड़ा। तब वह आश्चर्यचकित हो स्वयं कहने लगा, कहीं कोई दिखाई तो पड़ता नहीं है, फिर कौन मुझे पुकार रहा है। यह सोच ही रहा था कि उसकी निगाह एक पीपल के ऊपर पड़ी तो क्या देखा कि एक बड़ा तेजोबान दंडी, जटा मुकुट धारण किए, पीताम्बर ओढ़े, कर में कमंडल लिए, एक पीपल की मोटी डाल पर बैठे हैं। दंडी महाराज को देखकर मल्लाह प्रणाम करके बोला, महाराज आप कौन हैं, मुझे किस लिए पुकार रहे हैं। इस दास के लिए आपकी क्या आज्ञा होती है। ऐसा सेवा के लिए दास हाजिर है, जो आज्ञा हो कहिए। दंडी बोले, मैं त्रिलोकीनाथ का भेजा हुआ शक्तिमान दंडी हूँ। दंडी महाराज के ऐसे वचन सुनकर मल्लाह ने बड़े हर्ष के साथ साष्टांग प्रणाम किया। मल्लाह का प्रेम देख दंडी ने प्रसन्न हो आशीर्वाद देकर पूछा, तुम कहाँ जाते हो। मल्लाह बोला, स्वामीनाथ, मैं बाजार जा रहा हूँ। बाजार का नाम सुनकर दंडी ने कहा, बाजार जाते हो तो हमारे वास्ते 1 पैसे का कपूर, 1 पैसे का कड़वा तेल एवं 1 पैसे का पंचमेवा प्रसाद के लिए लेते आना, और वही 3 पैसे पीपल के नीचे पड़े हैं, उठा ले जाओ। मल्लाह ने पीपल के नीचे खड़े 3 पैसे उठा लिए और टेट में रखकर दंडी से बोला, महाराज तेल किस में लाऊंगा। दंडी ने कहा, अपने गमछा में बांध कर ले आना। गमछे का नाम सुनकर मल्लाह संकोच कर बोला, गमछा में तेल किस प्रकार आएगा। तब दंडी ने हंसकर कहा, तुम त्रिलोकीनाथ का नाम लेकर गमछे में बांध लेना, इनकी महिमा से चला आएगा। दंडी के वचन सुनकर मानकर मल्लाह वहाँ से चला और बाजार में आ पहुँचा तो अपने मन में विचार कर पहले दंडी महाराज के सामने सामान को खरीदने लगा। बलिया की दुकान पर जाकर मल्लाह ने कहा, भाई 1 पैसे का कपूर दो। बलिया ने 1 पैसे का कपूर दे दिया। कपूर लेकर मल्लाह ने अपने टेट से 1 पैसा निकाल कर बनिया को दिया और तेली की दुकान पर जाकर तेली से कहा, 1 पैसे का कड़वा तेल दो। वह तेली बोला, तेल किसमें लोगे भाई, जाकर 1 पात्र को मोल ले आओ, तब तेल ले जाना। मल्लाह ने कहा, हमारे पास 3 पैसे से अधिक पैसे नहीं हैं और मुझे 1 पैसे का 3 सौदा खरीदना है, पात्र कहाँ से लाऊं, तुम मेरे गमछे में दे दो। तब तेली ने हंसकर कहा, यह कैसा बेवकूफ़ है,
कहीं तेल भी गमछे में जाता है। मल्लाह ने कहा, तुम तेल दो तो मेरे त्रिलोकीनाथ की महिमा होगी तो तेल गमछा में ही चला जाएगा। यह सुनकर तेली अपने मन में कहने लगा कि देखे तो इसके त्रिलोकीनाथ जी की कैसी महिमा है, और गमछा में तेल लेकर कैसे जाता है। इतना कहकर तेली ने एक पैसे का तेल नाप कर दे दिया। मल्लाह ने जब गमछे में तेल ले लिया तो जैसे पुरन के पत्र पर जल ठहर जाता है, उसी तरह गमछे में तेल त्रिलोकीनाथ की महिमा से ठहर गया। अब तेली देखकर आश्चर्यचकित हो गया। तब मल्लाह ने पंचमेवे की दुकान पर जाकर कहा, भाई 1 पैसे का पंचमेवा दे दो। मेवा वाले ने 1 पैसे का पंचमेवा दे दिया। पंचमेवा को लेकर कपड़े में बांध टेट से 1 पैसा निकालकर मेवे वाले को मल्लाह ने दिया तो देखा कि 3 पैसे मेरे पास मौजूद ही हैं। तब तो मल्लाह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। फिर अपने मन में कहने लगा कि यह सब वही दंडी महाराज की माया है। अब जान पड़ता है कि ये 3 पैसे कभी कम होने वाले नहीं हैं। ऐसा अपने मन में विचार कर मल्लाह ने बड़े पोटली बांध ली। बड़े आनंद से 1-1 पैसा करके अपनी इच्छानुसार फल फूल गंध धूप इत्यादि वस्तुएं भी खरीदकर एक बड़ी सी पोटली बांध ली। इसके बाद अपना चावल दाल वगैरह सब सौदा खरीदकर बाजार से चल पड़ा। फिर भी मल्लाह के पास 3 पैसे